मित्रों, एक समय की बात है। भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद वहां पधारे। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी सदा जय हो। आप ही आदि और अनंत हैं। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि अनेक स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ कर रही थीं और पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा में मग्न थीं। जो स्त्रियां सर्वगुणों से संपन्न पति की कामना करती हैं, वे सभी आपको जल अर्पित करती हैं, सोमवार का उपवास और निर्जला व्रत रखती है तथा आपको ही परम परमेश्वर रूप में पूजती है। हे प्रभु, स्त्रियां तो आपको आदर्श पति के रूप में मानकर 7 जन्मों तक आपका साथ चाहती हैं। यह भी शाश्वत सत्य है कि माता पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से प्रसिद्ध है। किंतु आज मैंने एक विचित्र घटना देखी। मैंने पाया कि कुछ स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थीं। यह देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए। हे प्रभु, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु मैं आपके पास आया हूं। कृपा करके मेरे संदेहों का समाधान करें। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारद मुनि, आप अपनी शंकाएं निसंकोच होकर कहें। मैं अवश्य ही आपके सभी प्रश्नों का समाधान करूंगा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला, किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं? दूसरा, पति को धोखा देने वाली स्त्री के साथ क्या होता है? और तीसरा यह है कि पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है? मित्रों, तब भगवान शिव बोले, हे नारद मुनि, आपने समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही जो कोई इस कथा का प्रसार करता है, उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रसार भी करूंगा। कृपा कर मेरी जिज्ञासा शांत करें। मित्रों, तब भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, यह एक प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ किया था। स्त्री की रचना में उन्हें कई वर्षों का अभ्यास करना पड़ा। उन्होंने स्त्री के हर अंग और गुणों का जटिल निर्माण किया। स्त्री के मन को उन्होंने ऐसा बनाया कि उसे समझ पाना अत्यंत कठिन हो गया। उसके भीतर सौम्यता और निष्ठुरता दोनों गुणों का समावेश किया गया। ब्रह्मा जी ने स्वयं के शरीर से एक कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम अहिल्या रखा। वही अहिल्या जिसके श्राप के कारण आज कई स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही हैं। इसी अहिल्या की कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान थीं। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे सदा 16 वर्ष की सुंदर कन्या बनी रहेंगी और उनकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि गौतम के आश्रम में भेजा। अहिल्या इतनी सुंदर थीं कि देव और दानव सभी उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। किंतु जब उन्होंने महर्षि गौतम के आश्रम में शिक्षा पूर्ण की, तो उनके पवित्र और उच्च चरित्र को देखकर ब्रह्मा जी ने उनका विवाह मुनि गौतम से कर दिया। उन्होंने कहा, आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में कोई नहीं है। कुछ समय बाद एक दिन देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने गईं। उसी समय देवराज इंद्र भी उसी वन में विहार कर रहे थे। जब इंद्र की दृष्टि अहिल्या पर पड़ी, तो उनकी सुंदरता को देखकर वे मोहित हो गए। उनकी इंद्रियों की लालसा इतनी बढ़ गई कि वे उन्मत्त हो उठे। जब इंद्र को यह पता चला कि देवी अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ हो चुका है, तब भी वे उन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए। वे प्रतिदिन छुपकर अहिल्या का पीछा करने लगे और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। इंद्र ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए चंद्रमा का सहारा लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि,
मित्र का चुनाव सदैव उसके स्वभाव और आचरण के अनुसार होता है। जैसे चोर का मित्र चोर होता है और संत का मित्र संत, इसी प्रकार इंद्र और चंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार एक रात इंद्रदेव मुनि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे कार्य में उनकी सहायता करेंगे। मित्रों, भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, चंद्रमा ने भी अपने गुरु को धोखा दिया था। उनके गुरु देव बृहस्पति थे। एक बार चंद्रमा शिक्षा प्राप्त करने के लिए बृहस्पति के पास गए। वहां उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें प्रेम प्रस्ताव दिया। तारा चंद्रमा के साथ चली गईं और अपने पति बृहस्पति को छोड़ दिया। इस कारण चंद्रमा को भी श्राप का सामना करना पड़ा। भगवान शिव ने आगे कहा, हे नारद, अपनी योजना के अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण किया और चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप लिया। वे दोनों ऋषि गौतम की कुटिया के पास पहुंचे। रात्रि का दूसरा पहर समाप्त होने वाला था। तभी मुर्गा बने चंद्रमा ने बांग दी। इससे महर्षि गौतम की नींद खुल गई। वे तुरंत गंगा स्नान के लिए बाहर निकल गए। उधर महर्षि गौतम का रूप धारण किए हुए इंद्र ने देवी अहिल्या की कुटिया में प्रवेश किया। देवी अहिल्या को संदेह हुआ और उन्होंने पूछा, हे स्वामी, आप तो स्नान के लिए गए थे, इतनी शीघ्रता से लौटकर क्यों आए? क्या कोई समस्या है? तब मुनि रूप धारण किए इंद्र बोले, हे देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है। आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान और पूजा के लिए चला जाऊंगा। अपने पति को इस तरह व्याकुल देखकर अहिल्या शर्माते हुए बोली, हे स्वामी, अभी तो प्रातःकाल है, इस समय यह करना उचित नहीं लगता। किंतु इंद्र ने उन्हें पतिव्रता धर्म की कसम देकर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर जब ऋषि गौतम गंगा तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई और व्यक्ति नहीं था और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें अनहोनी की आशंका हुई और वे शीघ्रता से अपनी कुटिया लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति उनका वेश धारण करके उनकी पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा था। ऋषि गौतम को देखते ही अहिल्या और इंद्र शर्म से नजरें झुकाकर अपने वस्त्र पहनने लगे। यह दृश्य देखकर ऋषि गौतम क्रोधित हो गए और बोले, हे दुष्ट नारी, आज तुमने अपना पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया। मैं अभी इसी क्षण तुम्हें त्यागता हूं। तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कोई भेदभाव महसूस नहीं हुआ। तुमने देवी होकर भी ऐसा घृणित और निंदनीय कार्य किया है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि तुम अपनी काम वासना को कभी शांत नहीं कर पाओगी। भोग विलास की लालसा में तुम अपने धर्म को भूल जाओगी। यह सुनकर देवी अहिल्या रोते हुए ऋषि गौतम के चरणों में गिर गईं और क्षमा मांगने लगीं। वह करुण विलाप करती हुई बोलीं, हे स्वामी, मुझसे भूल हुई है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन ऋषि गौतम ने कहा, हे अहिल्या, तुमने केवल अपने पतिव्रता धर्म को ही नहीं भंग किया, बल्कि गुरु का भी भयंकर अपमान किया है। इस पाप से मुक्ति पाना असंभव है। यह कहते हुए ऋषि गौतम ने उन्हें श्राप दिया कि उनका शरीर सदा के लिए पाषाण का हो जाएगा। करुणा से विवश होकर अहिल्या ने अपनी दिव्य शक्तियों से ब्रह्मा जी का आह्वान किया, किंतु श्राप का प्रभाव तब तक स्थायी हो चुका था। मित्रों, भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, उसी समय ऋषि गौतम ने देवराज इंद्र और चंद्रमा को अपनी ओर देखा। मुनि के प्रचंड क्रोध को देखकर वे दोनों तुरंत अपने असली रूप में आ गए और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। किंतु ऋषि गौतम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने कमंडल से जल उठाकर देवराज इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, जिस स्त्री की कामना में तुमने इतना घृणित कार्य किया है, उसके दंड स्वरूप तुम्हारे शरीर पर सहस्र योनि उभरेंगी। इसके बाद ऋषि गौतम ने चंद्रमा को भी श्राप दिया। मित्रों, उसी समय ब्रह्मा जी और अन्य देवता वहां उपस्थित हुए। हालांकि वे इस श्राप को रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि मुनि का श्राप अटल होता है। तब देवताओं ने ऋषि गौतम से विनती की और देवी अहिल्या के श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि गौतम ने कहा, त्रेता युग में जब श्री हरि विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे,
तब उनके चरणों के स्पर्श से यह पाषाण रूपी अहिल्या मुक्त हो जाएगी, लेकिन तब तक उसे पाषाण रूप में रहकर नरक की यातनाएं भोगनी होंगी। उसे यमराज द्वारा कई जन्मों तक कठिन दंड दिया जाएगा। इन दंडों के बाद भी उसे तुच्छ योनि में जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी ओर देवराज इंद्र के शरीर पर सहस्र योनि उभर आईं। यह देखकर सभी देवता उनका उपहास करने लगे। इंद्र शर्म से व्याकुल होकर ऋषि गौतम से इस श्राप का समाधान पूछने लगे। देवताओं के अनुरोध पर ऋषि गौतम ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर पर उभरी इन योनियों को आंखों में परिवर्तित कर देता हूं, परंतु यह घटना हमेशा तुम्हारे अपमान और पाप की स्मृति दिलाती रहेगी। भगवान शिव ने आगे कहा, हे नारद, अब तुम्हें यह समझ में आया होगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। जो स्त्रियां ऐसा करती हैं, उन्हें कई वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। उनके सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार के व्रत, तप या उपवास का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। हे नारद, यदि कोई स्त्री अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, और यदि कोई पुरुष पराई स्त्री के साथ जबरदस्ती या छल करता है तो उसे मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अगले जन्म में वह किन्नर की योनि में जन्म लेता है। हे नारद, मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के प्रति छल करता है, उसे घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। तब नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान का मैं पूरे संसार में प्रचार करूंगा। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। कृपया कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।